Hello bachcho, let's read the question. So the question says, if the values of m for which the line y is equal to mx plus 2 root 5 touches the hyperbola 16x square minus 9y square is equal to 144 are the roots of the equation x square minus a plus b x minus 4 is equal to 0, then the value of a plus b is equal to option A 2, option B 4, option C 0, option D none of these. So the key concept of this question is tangent of hyperbola with slope m is given by y is equal to mx plus minus under root a square m square माइनस b स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा हाइपरबोला का टेंजेंट होता है जिसका स्लोप m होता है, राइट? हम इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे. सेकंड वन, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके सम ऑफ रूट्स कितने हो जाते हैं? यानी कि इसका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर मैं एक रूट को अल्फा ले लेती हूँ, दूसरे रूट को बीटा ले लेती हूँ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है मेरा? हो जाता है माइनस बी अपॉन ए. तो ये दोनों ही चीजें यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? क्वेश्चन में मुझे जो इक्वेशन गिवन है मैं उसे उतार लेती हूँ सबसे पहले. तो वो इक्वेशन है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, राइट? मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. ये मैंने कौन से फॉर्म में लिखी है? हाइपरबोला की इक्वेशन की फॉर्म में. देखिए वो क्या होता है. द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, वही फॉर्म है. तो यहाँ से मुझे a स्क्वायर कितना मिलता है? 9 एंड b स्क्वायर कितना मिलता है? b स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ओके, इतना क्लियर है? नाउ मुझे क्वेश्चन में टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला कितना गिवन है? y इज इक्वल टू mx प्लस 2 रूट 5, राइट? y इज इक्वल टू mx प्लस 2 रूट 5. ओके, बट मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट में जो टेंजेंट होता है हाइपरबोला का विथ स्लोप m, वो क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करने पर मुझे a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 2 रूट 5 मिल सकती है. मैं इसका मतलब अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं 2 रूट 5 पुट कर सकती हूँ, राइट? तो मैं वही करूंगी. मैं अब क्या करूंगी? 2 रूट 5 को अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पुट करूंगी, राइट? और a स्क्वायर की वैल्यू मैंने 9 निकाली है, b स्क्वायर की वैल्यू मैंने 16 निकाली है, पुट कर देते हैं. तो ये क्या मिलेगा मुझे? ये मुझे मिलेगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 m स्क्वायर माइनस 16. स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2 रूट 5 का स्क्वायर 20 एंड इसका अंडर रूट हट जाएगा तो 9 m स्क्वायर माइनस 16. सो 9 m स्क्वायर मेरा कितना आएगा? 16 प्लस 20 इज 36. तो m स्क्वायर मेरा आता है 36 बाय 9, यानी कि m स्क्वायर 4 आ गया. तो m मेरा आता है प्लस माइनस 2. क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि वैल्यूज ऑफ m आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ओके, जो m की वैल्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? रूट्स है. सो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुझे गिवन है वो लिख लेती हूँ. x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. और जो m की वैल्यूज मैंने निकाली हैं वो उसके रूट्स हैं.
यानी कि अगर मैं एक m की वैल्यू को जो सपोज 2 है m की, m मेरा कितना आया था, m आया था मेरा +-2, मैं अल्फा को 2 ले लेती हूँ और बीटा को -2 ले लेती हूँ, मतलब एक रूट को 2 और दूसरे रूट को -2, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, -b/a की कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाता है -b/a, तो यहाँ पे मेरा 2 + -2 कितना आया, यहाँ पे b कितना है मेरा, b है मेरा a + b और माइनस का माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, b बनेगा मेरा a + b एंड a कितना है मेरा 1, ओके, तो 2 ± -2 तो ये हो जाएगा 0, 0 = a + b। क्वेश्चन में मुझे a + b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मेरी a + b की वैल्यू कितनी आती है, 0। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।